जी बोलिए। साल के जो नंबर्स रहता ना, हम्म मतलब ये साल ये नंबर को थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है, ऐसा कुछ हम ये वैदिक नंबर से पता चला इसमें सकते ना हैं क्या? डे वाइज प्रिडिक्शन भी होता है, जैसे कि आज का दिन कैसा जाएगा, ये आप पूछना चाहते हो, राइट? डे वाइज वो ना ईयरली वाइज, मतलब ये साल ये नंबर वाले को पूरा तकलीफ है या तो ये नंबर गुड और बैड ये साल। देखो वो पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं आप शायद। एक पर्सनल ऐसा ईयर कुछ होता है जो लूशो ग्रिड में होता है कि हम्म, ये साल, ये पर्सनल ईयर निकालने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर करके देखिए। अगर पर्सनल ईयर फ्रेंडली है तो इट मीन्स वो साल अच्छा है, और अगर पर्सनल इसमें ईयर लो अनफ्रेंडली है। लो, लोसो ग्रिड में हाँ, लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है ये। वो तो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो मैडम। इसको इसको यहाँ भी फिट कर सकते हैं। जो हमारा भाग्य अंक बनेगा उसके साथ जोड़ते जाएं, बस उसके साथ कंपेयर करते जाएं। हाँ, मेन वही चीज है, उसी के साथ वही कंपेयर कंसेप्ट है करना है, जी। लेकिन पर्सनल ईयर निकालने का तरीका अलग है। वो चीज अलग अच्छा। मैं से निकालते हैं, नहीं ऐसे नहीं मैडम, निकालते। मैं एक बात बताऊं, आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, बोलिए। पिछले मैं 2014 से हम्म। तकरीबन 8 साल समझिए, मैं ईयरली प्रोडक्शन करता हूँ। ये अच्छा, ये ले नंबर करते हैं। ये नंबर पक्का, ये नंबर बैड है, ये नंबर गुड है बोल के वो ओके। मिस नहीं होता। ओके। वो उसको चार्ट न्यू मार्केट मेथड से करता हूँ। चैलेडन से। जी, ये लोसा का मेरे कुछ भी नहीं मालूम। चार्ट इस साल मैंने प्रोडक्शन किया है 5 6 7 तीन नंबर वेरी वेरी बैड, जो भी है देख चैलेडन में लीजिएगा। भी पर्सनल ईयर निकालते होंगे ना आप? मैं फाइव जी सिक्स पर्सनल सेवन ईयरली भी निकालता हूँ, पर्सनल भी निकालता हूँ। एक पर्सनल ईयर होता है, पर्सनल मंथ होता है, पर्सनल डे होता है। ये तीनों आप मैं निकाल पर्सनल सकते पर्सनल ईयर निकालता हूँ, और पर्सनल मतलब अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ये साल कैसे चलेगा उसको। हैं। हाँ, वो और कंपेयर। ओवरऑल एक साल के लिए कौन सा नंबर इस साल डेंजर है ओवरऑल पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। জল वैसे দিচ্ছি তোমাকে। 8 साल से कर रहा हूँ मैडम। मिस चांसेस नहीं है। जैसे कि नेपाल का मैं बोला था भूकंप होता बोल के, पक्का वही डेट पे उस साल मैंने 15 प्रिडिक्शन किया था, 3 4 7 डेंजर है, 5 5 4 7 डेंजर है बोल के, सॉरी 3 4 7 डेंजर है बोल के। वो आप 25 तारीख को हो गया था नेपाल का, शायद मालूम है आपको, 25 तारीख को मई में हो गया था वो भी। ओके। आप कैसे निकालते हैं पर्सनल ईयर? डेट, मंथ और ईयर करके? पर्सनल ईयर वो अलग है मैडम। ओके। जैसे मेरा पर्सनल ईयर है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, वो मैं बोल सकता हूँ यहाँ। हम्म। लेकिन ओवरऑल कैसे निकालता हूँ वो नहीं बोल सकता, मैं एक्सक्यूज चाहता हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं। क्योंकि तो वो बहुत मेरी मेहनत का है वो, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहनत का मेरा है, बिल्कुल। रिसर्च है वो, किसी को मैंने नहीं दिया अब तक में। हो सकता है मैं किसी भी दे सकता हूँ, मैं तो लेकर नहीं रख सकता उसको, किसी को भी दे नहीं, तो वो जाना है है भी दुनिया में। डिफरेंट चीज, तो वो मैं बोलूंगी भी नहीं कि यहाँ पे कहो। वो है भी डिफरेंट नहीं चीज। लेकिन ये ईयरली करता हूँ, कैसा कि समझो आज ये मेरा 8 3 69 73 है, हम्म 8 and 4 कॉम्बिनेशन का हूँ। हम्म। तो ये साल वही 8 3 2023 डालता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये साल डाल के फिर प्लस कर दिया, क्या होता है ये साल का? सिंगल डिजिट पे सेवन आके। एंड थ्री 7 and 3 10 हो गया 18, मतलब 8 and 8 and 1 हाँ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ मेरे ख्याल से बिल्कुल। 8 3 11 11 ಒಂದು 7 18 ನಂಬರ್ 8 and 9 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್। राइट। तो उस एट कॉम्बिनेशन एंड के नाइन अकॉर्डिंगली। कॉम्बिनेशन को कैसा है चार्ट नंबर हिसाब से वैसा ये साल उनका पर्सनली चलेगा। लेकिन बिल्कुल। ये साल में अगर उनका गलती से ये समझो कि 5 6 7 मैंने जो बोला ये साल डेंजर है बोल के, गलती से अगर 5 डेट हुआ तो कॉम्बिनेशन टोटल उसका गलती से 5 डेट है, टोटल करे तो उसका 5 7 आया या तो 5 3 आया, तो गया पानी में भाई, बंदा गया। अमरीश जी मेरा छोटा सा क्वेश्चन था इस पॉइंट पे ही, जी कि आप कहते हो कि मैं उसका पर्सनल ये निकाल के बता देता हूँ कि अच्छा है कि बुरा है जी। जी बोलिए। तो मान लो उसका बैड है, तो क्या उसका हम्म, सोल्यूशन निकाल सकते हो? बैड है तो सोल्यूशन तो मैं बोलूंगा उसका रेमेडी दे दूंगा थोड़ा। नहीं, रेमडी दे दोगे, लेकिन क्या उसका सोल्यूशन, प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ मैं, क्या उसका सोल्यूशन निकल आता है? नहीं निकलता। समझ में नहीं नहीं नहीं, एक मिनट उनका, उसका मैं आपका आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं। मतलब उसका बैड इफेक्ट आ रहा है,
आप उसका हाँ। रेमेडी देख के सोल्यूशन उसका ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से 90% 80% तो नहीं होता साहब। मैं खुद नहीं खुद होता को ना, यह हूँ, बस 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 ठीक है जी। मैं खुद गवाह हूँ। क्यों बोले तो मैं लाख कोशिश करे तो भी मेरा हाथ पांव टूटने नहीं हुआ, बराबर टूट गया उस दिन। लाख कोशिश बिल्कुल करे तो भी नहीं हुआ उस दिन। उसको कम किया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है, बस हाँ, रेमडी के असर बाद। उसका असर बस कम बस कर बस सकते हैं। बस जहाँ बस बढ़ जाता उसको है वहां खत्म उंगली नहीं उंगली किया जा करके सकता, रेज नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल। ओके, जहाँ बढ़ रेमेडी जाने का की है काली उंगली चाहता हूँ तक। डन। रेमेडी का हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम सब एब्सेंट थे, कुछ ही लोग प्रेजेंट थे, तो मैं शुरू से ही करवा रही हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जो एक चार्ट है, इसको हम इसमें फॉलो करेंगे नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। 4 नंबर वुड एलिमेंट, 9 नंबर फायर एलिमेंट, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट और 3 वुड, 5 अर्थ, 7 सिल्वर, 8 अर्थ, 1 वाटर एलिमेंट एंड 6 गोल्ड मेटल एलिमेंट। अब यहाँ पे ये 3 एंड 4 वुड एलिमेंट है, बट 4 ब्लू कलर एंड 3 येलो कलर। ये बेसिकली ग्रोथ के लिए है। अगर किसी चीज में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ये डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर होम, ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। डायरेक्शन में बाद में बताऊंगी। 9 फायर एलिमेंट है और 5 अर्थ एलिमेंट है। 9 रेड कलर, 5 ग्रीन। अर्थ एलिमेंट 2 क्रीम व्हाइट कलर है। 7 मेटल सिल्वर येलो कलर। और 8 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट है, जो ब्लैक कलर है। अगेन 1 वाटर कलर, ऑरेंज रेड कलर। 6 मेटल एंड व्हाइट कलर। तो ये इसी तरह से आपने याद करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे आते हैं डायरेक्शन के ऊपर, कि हम रेमेडी कैसे करेंगे डायरेक्शन के ऊपर। बेसिकली ये लूशो ग्रिड की है रेमेडी, और इसमें ये चीज समझना सबसे पहले जरूरी है कि किसकी रेमेडी करनी है और किसकी नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिसिंग नंबर इन योर लूशो ग्रिड, तो आप रेमेडी कर सकते हो। अगर मिसिंग है, एक चीज अपने दिमाग में बांध लेना है कि कोई चीज मिसिंग है तो हम उसे लेंगे, और कोई चीज एक्स्ट्रा है तो हम उसे कम करेंगे। वो कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है, ये आप रेमेडी के थ्रू समझेंगे। जैसे कि नंबर 1 है नॉर्थ एलिमेंट, नॉर्थ डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट। पुट वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, हैंगिंग पेंटिंग विद वाटर फॉलिंग। और मेटल फ्रेम हो सकता है, लाइट मिरर यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, वॉल क्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है, अगर एक नंबर मिसिंग है तो आप ये वाले आइटम नॉर्थ डायरेक्शन पे रख सकते हैं। बट अगर 1 नंबर ज्यादा है आपकी ग्रिड में, मल्टीपल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अनस्टेबल होगी, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे आपने चेक करना है कहीं इससे रिलेटेड कोई आइटम तो नहीं है, वाटर से रिलेटेड, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई आइटम तो नहीं है। अगर वो वहां पर है तो उसकी पावर को कम करने के लिए वहां से हम हटाएंगे, वहां रखेंगे नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि रेमेडी कैसे करनी है। अगर आपने एक को समझ लिया तो आप सबको समझ जाओगे फिर। 2 नंबर मून, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज है वो हम इस डायरेक्शन पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे रखेंगे। हैंगिंग पिक्चर ऑफ माउंटेन विदाउट वाटर, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। वेयर नेकलेस, पर्ल से रिलेटेड, स्टोन, क्रिस्टल, जो भी अर्थ से एलिमेंट निकलते हैं, जितने भी तरह के एलिमेंट्स निकलते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। बर्ड्स, फ्लावर, क्रिस्टल बॉल, और जो आप देखते हो मार्केट में अलग अलग तरह के स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, तो वो यूज कर सकते हो। सेम एज इट इज, हमने अगर ये मल्टीपल 2 हो रहा है तो हमने ये डायरेक्शन एक बार जरूर चेक कर लेनी है कि कहीं इस डायरेक्शन में कुछ अर्थ से रिलेटेड आइटम तो नहीं है। अगर है तो रिमूव कर देंगे, और अगर सिंगल है तो ठीक है, और अगर मिसिंग है तो हम वहां पे, एक सेकेंड,
प्लेस्ड कर देंगे, मिसिंग चीजों को वहां पे प्लेस्ड की जाएगी। 3 नंबर अगर मिस है तो अगेन हम आइटम वहां पे प्लेस्ड करेंगे उस डायरेक्शन में, 3 नंबर की डायरेक्शन में, और अगर मिसिंग मल्टीपल है तो वहां से रिमूव कर देंगे। वुड एलिमेंट है तो वुड से रिलेटेड जो भी चीज है वो आप वहां पे रख सकते हो। ग्रीन स्टोन, पैरामिड, स्मॉल ग्रीन प्लैनेट, बल्ब, वुडन पेन, की रिंग, वुडन वॉल क्लॉक, ये सारे आप इस डायरेक्शन में आप प्लेस कर सकते हो। 4 नंबर अगर मिसिंग है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, सेम वुड से रिलेटेड एलिमेंट्स हो गया, तो ये सारे वुड से रिलेटेड आइटम है, ये आप वहां पे प्लेस कर सकते हो। वुडन पेन हो गया, आप एक लकड़ी का टुकड़ा भी रख सकते हो वहां पे अगर आपको ये चीज नहीं मिलती है तो। व्हील चेन होती है वुड की, वो आप वहां पे प्लेस ऑन कर सकते हो। जो एलिमेंट्स बताए ना उससे रिलेटेड व्हील चेन भी आप प्लेस कर सकते हो। अगर 5 नंबर यानी कि सेंटर, घर के सेंटर में कुछ प्रॉब्लम है तो अर्थ एलिमेंट वहां पे चेक करोगे। इस तरह से रिलेटेड कुछ आइटम वगैरह है जैसे हैंगिंग पिक माउंटेन, आप वहां पे अगर मिसिंग है तो प्लेस कर सकते हो। पोस्टर विदाउट वाटर, वेयर, क्रिस्टल, रिंग, येलो बल्ब एंड इन द सेंटर ऑफ रूम, मतलब सेंटर ऑफ रूम में येलो बल्ब भी आप लगा सकते हो। सेम एज इट इज कलर के अकॉर्डिंगली आप बल्ब यूज कर सकते हो, जो अभी ऊपर आपको मैंने सारे कलर्स आपको बताए हैं। तो इस डायरेक्शन में इस कलर को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इन्वॉल्व करते हो, पेंट लगा के, सीनरी लगा के, बल्ब लगा के, ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है। 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट मेटल, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और मेटल है यहाँ पे। गोल्ड वॉच आप पहन सकते हो। 6 रॉड गोल्ड वॉच, जो 6 रॉड वाली आती है, गोल्ड विन चेन, वो आप लगा सकते हो। कुछ भी गोल्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स वहां पे आप रख सकते हो। 7 वेस्ट डायरेक्शन मेटल एलिमेंट, यहाँ पे सिल्वर वॉच आ गई, हैंगिंग 7 रॉड, सिल्वर विंड चेन आ गया, सिल्वर पेन आ गया। सिल्वर से रिलेटेड आप कोई आइटम वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। डिपेंड सिचुएशन वही है कि मल्टीपल हो रहा है या क्या हो रहा है, ये अब आपने देखना है। 8 अगर 8 है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक कर लेंगे। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड क्रिस्टल आप वहां पे रख सकते हो। होली गंगा वाटर रख सकते हो, गंगा कलश रख सकते हो, क्रिस्टल रख सकते हो। लोटस क्रिस्टल, लोटस वगैरह जो शोपीस वगैरह आते हैं, स्मॉल स्मॉल शोपीस आते हैं, स्टोन्स वगैरह आते हैं, तो वो आप रख सकते हो। 9 साउथ डायरेक्शन फायर एलिमेंट, तो रेड बल्ब आप यहाँ पे लगा सकते हो, रेड पैरामिड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस तरह से आपने वास्तु के अकॉर्डिंगली, न्यूमरो वास्तु भी कह सकते हो आप इसको, आपने ये पॉइंट यूज करके अपना सोल्यूशन निकालना है। यहाँ तक आप समझ में आया? इसमें कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं मैम, मैम ये वाला अभी ड्राइव में अपलोड नहीं हुआ है ना? मेरे ख्याल से हो गया, मैंने कर दिया था। नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, अगर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा कर दूँ, ठीक है ना। अब रेमेडी कैन बी यूज्ड इंक्रीज द नंबर एंड द मिसिंग द नंबर, ये हमने वास्तु के अकॉर्डिंगली समझा था, निम्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली। लेकिन और क्या रेमेडीज हो सकती है अगर नंबर मिस हो या नंबर इंक्रीज हो रहा हो, तो क्या करें? ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर ज्यादा है नंबर तो उसको कम करना है, और मिसिंग है तो उसको लाना है। अब मान लीजिए मल्टीपल 1 हो रहे हैं, तो मल्टीपल 1 में क्या है, सबसे पहले तो ड्राइवर ये सारा अपना देख लेना है, जो भी है ग्रिड वगैरह पूरी फिलअप करना है। उसके बाद देखना है कि क्या मल्टीपल हो रहा है, क्या मिसिंग है, और किसकी हमें रिक्वायर्ड है। जो हम ग्रिड भरते हैं उसमें रिक्वायर्ड किसकी है, मान लीजिए ये ग्रिड है हमारी, क्योंकि हमें लेना भी वही नंबर है जिसकी हमें रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड अल्टीमेटली हम कुछ और सॉल्व कर देंगे, कुछ और कर देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है। 3 1 9 5। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए 1 हटा रही हूँ, 5 हटा रही हूँ। मैं अब इसमें क्या नंबर में इसमें रखूं कि मेरा कॉम्बिनेशन ये अच्छा और बेस्ट हो जाए किसी तरह से।
मिसिंग नंबर मेरे पास 1 है और 5 है, तो मैं इन दोनों में से क्या लाना ज्यादा पसंद करूंगी, किससे मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा? 1। 1, राइट। अगर 5 लाती हूँ तो बंधन योग भी बन जाता है। योग अपने याद रखने हैं कि किससे क्या योग बन रहा है। अगर मैं 5 लाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम्स भी साथ में आएगी, तो वो चीज आपने खुद जज करनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए बेसिकली हो तो। अब अगेन यहाँ पे एक और समझाती हूँ मैं। 1 है, निपुणा जी म्यूट कर लीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं। 7, ओके, 8। यहाँ पे मैं मिसिंग कर रही हूँ अब 7 को। मेरे पास प्रॉब्लम आई है किसकी? मैरिज लाइफ की डिस्टरबेंस है। 1718 बताता है मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैं इसे थोड़ा सा बैलेंस कर सकती हूँ किससे? 7 की रेमेडी करा के। 7 की रेमेडी अगर मैं करा दूंगी तो कुछ हद तक तो सपोर्ट मिलेगा उसको। तो वो अब आपने डिपेंड करना है कि आप वो 7 नंबर की रेमेडी कैसे कराते हो, किस तरह से कराते हो। ठीक है, अगर समझ? एमडी करवा देंगे तो 7 नंबर यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ, 7 नंबर की थोड़ी सी जो मतलब मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक्टिवेट 18 हो में तो जाएगा। बहुत ज्यादा है, 18 में तो बहुत ज्यादा है, 178 में फिर भी थोड़ा कम है। और 6 नंबर की भी कराएंगे ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिले। वो आपको देखना है कि किस किस नंबर से सपोर्ट मिल रहा है मैरिज को, उसके अकॉर्डिंगली आपने रेमेडी करानी है। ठीक है ना? अब एक नंबर अगर सूर्य का मिसिंग है तो रेड मोली राइट हैंड में पहनेंगे, तांबे के लोटे से जल देंगे, चावल चीनी जो भी आप सुबह कहते हैं कि सूर्य उगने से थोड़ा टाइम पहले ही उठ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो, बेसिकली अर्ली मॉर्निंग। तो वहां पे आपने तांबे के लोटे में जल चावल चीनी डाल के सूर्य को जल देना है। लाल रंग की रोली डाल सकते हैं उसमें। ओम सूर्य देवाय नमः का मंत्र जाप करना है, जल देना है पानी, और पानी जितना ज्यादा हो सके उतना पीना है। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन, जैसे मैंने पहले बताया था, वाटर फाउंटेन आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ रेमेडी बताई है, इसको समझना है। एक तो है हाथ में मोली डालना, राइट हैंड में। मोली कब डालना है? जब नंबर 1 मिसिंग हो, क्योंकि हम 1 की पावर ले रहे हैं। मिसिंग है तो हमने हाथ में डालना है। जी, कुछ कहा आपने? ओके, तांबे के जल से मोली नहीं समझ में आया। मोली क्या कहते हैं इसे? गौरव जी लाल बताएंगे। मोली राइट कलावा कलावा रेड कलावा कलावा हाँ, कलावा, राइट। कलावा रेड कलावा, थ्रेड सर, रेड। हाँ, कलावा। जो वो नवरात्रों में कंचकों को बांधते हैं ना, बेसिकली। वो ऐसे बोलते हैं, तेन बंधु राजा दान बंधु माचल 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 हाँ चल। हाँ हाँ हाँ। तन्न बंदूक बलिवाजा दानवे ब्रह्माचरम। जी, तो तांबे के लोटे में जल चावल चीनी ये सूर्यदेव को जल देना है जब मल्टीपल हो रहे हैं। जब मल्टीपल हो रहे हैं क्योंकि हम दे रहे हैं, हम शांत कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये आपने जो बोली बोली ये तो कहने में मंगल के लिए बांधी जाती है, वैसे लाल रंग का मंगल से रिलेट करते हैं हम। जैसे किसी के पास 9 नहीं है, जैसे आजकल के बच्चों के पास 9 नहीं है और छोटे बच्चों को क्रिश्चियन नहीं बना सकते, तो हम मोली बनवा देते हैं या लाल कलर का थ्रेड बनवा देते हैं। सूर्य के लिए भी बना देते हैं, मंगल फ्रेंड है ना उसका, हाँ तो जी उसकी हाँ जी। पावर मिल जाती है। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल फ्रेंड का ठीक कहा। हमने यूज करा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हो सकता है अब वो सूर्य, क्योंकि अब देखो यहाँ पे सूर्य को ठीक करने के लिए हम पानी का भी यूज कर रहे हैं। पानी क्या है? चंद्र है, ये भी इसका दोस्त है। तो हम उसके फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। तांबे के लोटे से जल अर्पण करना है तांबा, सूर्यदेव को। तांबा मंगल है, उसमें जल ले रहे हैं, जल में लाल चंदन डाल दीजिए। उसके बाद बिल्कुल, सूर्य को जल दे, सूर्य की जल देने से जो किरणें उससे निकल के आएंगी वो हमारे अंदर सभी ग्रहों को ऑब्जॉर्व कर देंगे। बिल्कुल। और ये इसको है इसका कंसेप्ट। देने का तरीका भी बताइए तांबा गौरव जी। मंगल है। तांबा मंगल है, सूर्य का भी वस्तु है, गौरव जी, देने का धातु है। तरीका बताइए, सूर्यदेव को वो जल सुबह कैसे देना उठते है? हुई लालिमा के समय जब सूर्य उदय हो रहा है, तो आप पाँव पर नाप जल डले और नीचे बाल्टी रख दे। उसके बाद सूर्य को जल दे, ओम गृहिणी सूर्याय मंत्र का जाप करें।
और करते हुए सूर्य देव को नमस्कार करें और अपने सिर तक लेके जाएं, ताकि पूरी पॉजिटिव एनर्जी और सभी जो उसमें देखे, इंद्रधनुष देखेगा वो पानी के अच्छा। जल से। जो वो इंद्रधनुष में सभी ग्रहों को जागृत करता है, सूर्य सूर्य एनर्जी सोर्स है, वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी और चंद्रमा से छटती हुई जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरह से जल देना है। जब जल दे रहे हो तो उसका पानी अपने पाँव से नहीं टच होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। छींटे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो झूठा हो जाएगा। बिल्कुल। अब जी, घर उस के पानी जो टप में डालोगे ना, उसको पौधों में डाल दें, ताकि सूर्य का मित्र भी वो है बुध। घर के पर 9 कोई पौधा डायरेक्शन। भी रख लो, बाल्टी की जगह कोई पौधा ही रख लो, पर तुलसी और कच्ची मनी जमीन, प्लांट का नहीं होना चाहिए। कच्ची जमीन में दे दो। हाँ बिल्कुल, कच्ची कच्ची जमीन मिट्टी में में नहीं दे दे सकते हो। सकते नीरज जी, जब भी डालेंगे पाँव में छिट्टे आ जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ कच्ची जमीन का मतलब यह है कि जहाँ पौधे लगे हो वहां दे दूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन वो थोड़ा आप सा देख आगे लीजिए करके कैसे। करना ताकि पाँव पे ना जाए, बस ये है। अब आते हैं नंबर 2 चंद्र के लिए। तो शिवलिंग को पंचामृत, 5 चीजों से मिलके पंचामृत बनता है, उसका जल देना है, सोमवार को चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है, जल ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्रिस्टल, सिफ्टिक, ब्रेसलेट, माला यूज कर सकते हैं, पहाड़ों की तस्वीर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पंचामृत में क्या क्या यूज करना है ये आपको गौरव जी बताएंगे। मैडम क्रिस्टल बोले तो कौन पंचामृत सा क्रिस्टल? क्रिस्टल आप मार्केट में देखते हैं ना, जो कांच के बने हुए आते हैं क्रिस्टल्स वगैरह, जो सफाटिक लोटस सफाटिक वगैरह बिल्कुल आते हैं। प्लेन, सफाटिक क्लियर शुक्र का है क्वार्ट्ज जी। और सफाटिक। सफाटिक शुक्र का है जी। हाँ तो आप क्या कर सकते हैं जी, इसमें पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, ये 4 हो गए, और देसी देसी घी। घी। जी इसको इसको मिक्स करके जब चढ़ाएंगे तो एक जल से पहले शुद्ध स्नान करा के दोबारा चढ़ा दे, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ कृपा बख्श दे, और आपका वो चंद्रमा वहां स्थापित होगा। फिर जल से दोबारा भी स्नान कराएं, ताकि आपका वो जो हमने चाहा उससे भगवान का पुनः शुद्ध जल से स्नान हो जाए। जी। नंबर 2, अब मिसिंग है या ज्यादा है तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने उपाय करना है। अगर मिसिंग है तो आपने जल अधिक से अधिक पीना है, और अगर ज्यादा है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाएंगे, सेम और एज इट जिसका इज। नंबर 2 मिसिंग है ना जी, उसके लिए माता के चरण छू के भी निकले, ये भी बिल्कुल रेमेडी उसके लिए कारगर सिद्ध होगी। बिल्कुल, चंद्र क्योंकि माँ है तो माँ के पाँव जरूर छुएं। और जो क्रिस्टल अपनी सेफ्टी है, माँ को खुश रखे, चंद्र अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। और ब्रेसलेट उसमें की उसमें भी थोड़ी छोटी सी कंडीशन है, जब अपनी मदर के पैर छुए तो दोनों पैरों के अंगूठों को जोर हाथ लगाए। अंगूठों का किसी भी की भी ज्ञानी आदमी के अंगूठों से अगर हम आशीर्वाद लेते हैं तो उसका असर हमें बेनिफिट प्रॉपर मिलता है। माता के अलावा भी किसी से भी लेते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो मिसिंग है उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी करनी है, अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी करनी है, ये अब आपने खुद डिसाइड करना है। गुरु 3 नंबर, अगर मिसिंग है या ज्यादा है तो क्या रेमेडी होगी। येलो धागा पहन सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, केले के पौधे पे तांबे के लोटे से जल अर्पण कर सकते हैं, तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, वुड बीट की माला पहन सकते हैं, पीला कपड़ा, पीला रुमाल भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वुड का भी नाम लिया था क्योंकि मैंने जब शुरू में आपको कॉम्बिनेशन समझाए थे तो वो वुड और वुड एलिमेंट बताया था, 3 और 4 नंबर, तो वुड से रिलेटेड आप कोई भी माला पहन सकते हो। नंबर 4 राहु, वुड बीट माला, तुलसी चंदन, रुद्राक्ष की माला, माँ सरस्वती की आराधना और कुत्तों को रोटी देंगे। मैम है तो रोटी देंगे, कम है पहनेंगे ना। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई है, एक बार फिर से बोलना। मैंने कहा कि अगर ज्यादा है तभी रोटी देंगे, हाँ, कम है तो हम ये माला पहनेंगे। माला पहन लेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। माँ सरस्वती की आराधना आप कम या ज्यादा कुछ भी हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जो पूजा होगी ना उसके लिए कोई वो नहीं है लिमिटेशन कि कम है या ज्यादा, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बट कुछ चीज पहननी है या कुछ चीज हटानी है
तो उसमें आपने देखना होगा कि मल्टीपल है या ज्यादा है, ओके मैम। मल्टीपल है या कम है, मिसिंग है। नंबर 5 बुध क्रिस्टल ब्रेसलेट कह सकते हैं। ग्रीन गाय को चारा खिलाना, गुड गौशाला में सेवा करना, हरे कपड़े पहन एक ना सकते हैं। माइक किसी का हो ना जिससे डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा वो बंद करवा दो। निपुणा जी बंद करिएगा, बिल्कुल। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गुड गौशाला की सेवा करनी है, हरे रंग के कपड़े पहनने या अवॉइड करने, डिपेंड ऑन यू, और हरी सब्जियां यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टल मैं बता देता हूँ, ग्रीन जेडे और ग्रीन एवेंचरिंग का क्रिस्टल आता है। दोनों 5 नंबर जिसका मिसिंग हो वो लोग पहन सकते हैं और बेनिफिट उन्हें भरपूर मिलता है, बिल्कुल। ग्रोथ मिलती है लाइफ में। क्रिस्टल का मैं चार्ट भी भेज दूंगी जिसमें कलर वाइज क्रिस्टल होते हैं, हर प्लैनेट के जो क्रिस्टल होते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए पहनना है। केतु गोल्डन और सिल्वर वॉच पहन सकते हैं, केसर का तिलक लगाना है, पीले रंग के कपड़ों का यूज करना है। अगर लेडीज इश्यूज है तो सिल्वर कलर की पायल आप यूज कर सकते हो। वीनस शुक्र के लिए वॉच गोल्डन कलर, सफेद चंदन का तिलक, सफेद वस्तुओं का दान करना, व्हाइट या तड़क भड़क कपड़ों का प्रयोग करना, गोल्डन पेन गोल्डन चेन यूज करना, और परफ्यूम भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली परफ्यूम सबसे बेस्ट है, और गुलाब जल वगैरह भी परफ्यूम यूज कर परफ्यूम सकते भी रोज रोज परफ्यूम ज्यादा बेस्ट हाँ, रहती है गुलाब इसमें। जल वगैरह यूज कर सकते हो। नहाते समय पानी में गुलाब जल डाल के उससे स्नान करना, वो भी अच्छा है अगर शुक्र मिसिंग है तो, लेकिन मल्टीपल है तो अवॉइड। जी करने के लिए क्या करें? क्या कम करने के लिए विन क्या करें? कम करने के लिए आप इसमें अगर कोड़ियों को खीर खिलाएं शुक्रवार वाले दिन। हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं, वो राहु का है, सफेद वस्तु वो दान राहु कर का है। सकते वो हैं। कोई शुक्र भी का भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सफेद वस्तु दान कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई भी सफेद वस्तु। बेसिकली खीर वगैरह करते हैं शुक्र के लिए। अच्छा चलो सर, मैं देखो आप शुक्र का बना देता हूँ। कुंवारी लड़कियों को खीर खीर खिलाएं शुक्रवार वाले दिन, लो पूरा शुक्र का हो गया अब। हम्म शादीशुदा को खिलानी चाहिए, वो शुक्र है। चलो शादीशुदा को खिला दूं सर भाई, इन कहने में लड़कियां वीनस से लड़कियां देखी जाती हैं। वो बुध होती है जो अनमैरिड होती है, मतलब बेसिकली वो छोटी जो होती है। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है जी, मैं बता देता हूँ। जी। एक ले मिश्री हम्म जो डली वाली है, और गुलाब के फूल, साथ में ले इतर, माँ लक्ष्मी पे चढ़ाएं शाम के समय। ये जी सबसे बढ़िया रेमेडी है। और नोट कर धन के लीजिएगा। लिए, हाँ नोट कर लीजिए, धन के लिए, लक्ष्मी माँ की कृपा के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं शनि जी के लिए, शनिदेव जी के लिए। तो शनिदेव की आराधना करनी है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, जमादार को भोजन करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, काले रंग पहन सकते हैं, क्रिस्टल और ब्रेसलेट किसी मजदूर को दान दे सकते हैं। 9 मंगल हनुमान जी को चोला चढ़ाए, लाल मोली हाथ में पहने, चालीसा का पाठ करे, लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और रेड कलर यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि क्या नंबर है, मल्टीपल हो रहे हैं या क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उपाय आपने खुद बनाने हैं। अब यहाँ तक समझ में आया? जी। अब आते हैं रेमेडी पे। दूसरी मंत्र से रिलेटेड है, नवग्रह मंत्र कोई भी कर सकता है। जाप 108, ये हिंदी में लिखा है, एक मिनट। 24, 24 है, 28, 28 और 28। 10 ना? 28 और 10। हाँ जी, हाँ 28 और 10। ये बिल्कुल आपके बिल्कुल। आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। स्वास्थ्य संबंधित अगर दिक्कत हो तो ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंगली मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बुध का मंत्र जाप कर सकते हो। यश की प्राप्ति करनी है, नेम फेम चाहिए तो सूर्य का। जीवन साथी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो शुक्र का। शादी से कोई परेशानी है, शादी से रिलेटेड कुछ भी परेशानी है तो शुक्र और गुरु दोनों का उपाय कर सकते हो। शुक्र का एक सबसे बेस्ट उपाय है, अपनी पत्नी को वो चाट वगैरह खिलाएं, वो सबसे बेस्ट उपाय है। जी। आइसक्रीम नहीं खिलाए? हाँ मैम, सफेद वाली आइसक्रीम खिलाएं, वनीला। शादी से रिलेटेड
परेशानी हो तो शुक्र और गुरु का उपाय करें, और एक्सीडेंट से रिलेटेड परेशानी हो तो हनुमान जी के पैर का सिंदूर अपने पास रखे, बजरंग बाण करे। बच्चों से संबंधित परेशानी हो तो गुरु का उपाय करें, रिलेशन से संबंधित परेशानी हो तो शुक्र का उपाय कर सकते हैं, और व्यवसाय या पैसा फंसा हुआ हो कहीं तो रुद्र अभिषेक गन्ने का कराएं अगर पैसों से मैम रिलेटेड बच्चा पढ़ाई ना करे तो नील सरस्वती का जंतर पहने उसके गले में। सरस्वती माँ की आराधना करें, उनकी सरस्वती माँ की जो फोटो है वो आप निकाल के वो जहां बच्चा बैठता है उसके सामने लगाएं और उसे कहे डेली आराधना करें, एटलीस्ट एक बार जरूर करें। ठीक है, अब यहाँ तक रेमेडी का ये सेशन यहीं तक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर 444 नंबर हो तो वहां पर तो क्या करना पड़ेगा जी? कोई चीज 444 है छोड़नी तो हो? राहु का उपाय करेंगे जो मैंने बताया ऊपर। नहीं अब वो वही तो आ ठीक जाते है हैं। जी, वो तो समझ आ गया जी। जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य 2 टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया, जब गुरु 2 टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया जी। अब गुरु 1 टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए। सक्सेस को कैसे हम उसको कुछ कर तो सकते हैं यही ताकि उपाय उसका करोगे, यही उपाय अगेंस्ट करोगे, उससे इसका कोई नंबर बैलेंस हो से जाएगा बेसिकली। ठीक अगर ज्यादा है तो यही करोगे, बैलेंस हो जाएगा फिर वो। ठीक है। मिसिंग है तो फिर हम लेने वाला उपाय कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ यंत्र का मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये यंत्र वाली पीडीएफ वैसे तो मैंने डाल दी है, मैं दोबारा से आपको भेज भी दूंगी। मैम वो एक्चुअली आपने डाली नहीं थी, क्योंकि नहीं यंत्र वाली डाली थी, डाली थी मैंने। वाली है। ओके, रेमेडी वाली नहीं होगी। हाँ, रेमेडी वाली नहीं डाली, राइट राइट, रेमेडी वाली नहीं डाली मैंने। अच्छा, ये सूर्य यंत्र है, मून यंत्र, जुपिटर यंत्र, राहु यंत्र, मर्क्यूरी यंत्र, वीनस, केतु, सैटर्न एंड मार्स का यंत्र है। अब इस यंत्र को कैसे बनाना है, बेसिकली क्वेश्चन यही है, तो ये गौरव जी बताएंगे। इस यंत्र को बनाने के लिए आपके पास भोजपत्र हो तो सबसे बढ़िया है, अनार की कलम से, अष्टगंध से, या फिर केसर को ना डाइल्यूट करके हाथ से ही कांसे की गोली में इंक बन जाएगी। जी। उसको किसी ऐसे पेन में, देखिए जो ऐसा पेन आता है जिसके नीचे लगता है पिचकारी लगती है, इससे भर लीजिए, वरना अनार की कलम से कीजिए। इस यंत्र को लिखें और इसको, इसके मंत्रों का जाप इसके ऊपर करें, शुभ दिन में ये करें कार्य, तो फिर आपका ये यंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाए। और 2 लौंग रख के इसको पहने। जी, जैसे ये अभी होलास्टिक चल रहा है, उस टाइम पे आप ये यंत्र बना सकते हो, नवरात्रों में बना सकते हो, तो जो भी शुभ दिन होते हैं, पूर्णिमा वगैरह, इन सब मैम में सारा यंत्र बनाना है, सारा यंत्र नहीं बनाना नहीं, है। वो मैं अभी बताऊंगी यंत्र कौन सा बनाना है। जो आपके पास मिसिंग नंबर है आप उसका यंत्र बना सकते हो। ठीक है, मैम जैसे 3-4 मिसिंग नंबर है तो जिसकी रिक्वायर्ड है ज्यादा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नाम नहीं मेरे चेंज कर पा रहे हो तो आप यंत्र का यूज कर सकते हो। अब मेरे ग्रिड में 7 नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब मैं दोनों यंत्र पहन सकता हूँ। रख तो दो, जितने मर्जी है बना सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रख सकते हो आप। मैम बना के कहाँ रखना है? ये बना के अपने पास अपने पर्स पे रखिए, जहां आपसे टच होता रहे बेसिकली वहीं पे रखिए, या आप नहीं वैसे तो तो घर में मंदिर में भी धारण रख कीजिए, सकते हो। वरना इसको पूजा स्थान में रखिए घर के। मैम जैसे मेरा 4, 3 और 6 नहीं है। आप पहले, वो मैं इसमें बाद में आऊंगी, अभी नहीं, ठीक है ना। सागर जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। सागर जी कहाँ गए? ओके, अब क्या बोलना था मुझे, मैं भी भूल गई। ओके, अब ये यंत्र जब आप बना रहे हो तो बीज मंत्र का जाप साथ साथ करते रहोगे तो बहुत अच्छा है। जब आप इस मंत्र को बना रहे हैं, इसका बीज मंत्र का जो चार्ट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसमें आपको सारे बीज मंत्र दिए हुए हैं, तो उसका आप जाप करके ये यंत्र बना सकते हो। बाकी बीज मंत्र को आप रेगुलर
रूटीन में भी ला सकते हो। अगर मिसिंग है या कोई मल्टीपल हो रहा है तो उसको जब जी में आए जाप कर सकते हो, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ तक मंत्र का कॉन्सेप्ट था। होप क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ इससे रिलेटेड डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम जब यंत्र बनाएंगे तो कितनी बार ये करना है जाप? जब तक बना रहे तब तक करें, कम से कम कम से 108। कम 11 माला करें, कम से कम 108 तो कम से कम करें, वैसे 11 करें जितना कर सकते हैं। संख्या 2, 5, 7, 9, 11, 21 ऐसे जाएगी। यहाँ पे गर्मी हो गई है दिल्ली में अब। बहुत तेज होगी ये। आप एक घर पहाड़ों में ले लो, गर्मी गर्मी। ठीक है, ये मंत्र के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जाप 108, 28, 10 बार, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप कर सकते हो। ठीक है ना। जब भी आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो, यंत्र बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशन अपने माइंड में रखना है। वैसे 108 बहुत अच्छा है। अब ओके, एक और चीज शेयर करती हूँ। ये मैं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, इसको रीड आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। लकी कलर, ये भी आप रेमेडी में यूज कर सकते हो। अगर मिसिंग है तो इससे रिलेटेड आइटम आप यूज कर सकते हो। कर्टन, पिलो, टेबल कवर, हैंकर चिप्स, कुछ भी आप रेमेडी में यूज कर सकते हो। गुड एनर्जी है तो यूज करना है, बैड एनर्जी है तो अवॉइड करना है। ये सारा आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, तो ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, ये आप रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें सारे कलर्स की इंफॉर्मेशन दी है कि जुपिटर से येलो, राइट, पर्पल, पिंक, ब्लू, ऑरेंज। येलो इज मोस्ट फेवरेबल कलर फॉर नंबर 3। तो ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। हम्म, एक डेट ऑफ बर्थ आप मुझे दीजिएगा कोई। मैं दे दूं मैम? हाँ बिल्कुल, आप ही देंगे। 20 1 सेकेंड। 20 May 20 5 05 हम्म 1972 1972। 72 ड्राइवर हमारा आया इसमें, और कंडक्टर हमारे पास आ गया इसमें 8 8। 2 and 8 विच दोष। सबसे पहले तो इसकी प्रेडिक्शन करिए, 2 और 8 की। कौन करेगा? अमरीश जी, आप ही करिए। मैम मैं बोलूं? बिल्कुल बोलो। मैम ये बहुत ज्यादा सोचते होंगे और इनका मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता होगा, एंड इनका काम सब स्लो होता होगा, तो इनको हार्ड वर्क पड़ता होगा। हाँ या ना? माइक ऑन करके बोलिए। हाँ मैडम करेक्ट है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, पता है। किसी के साथ आपकी जल्दी नहीं बन पाती है। अब रिलेशनशिप में अगर हम लेंगे ना, तो हम ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं हस्बैंड के साथ ही, किसी और के साथ भी जल्दी अटैचमेंट नहीं हो पाती है, हम ये भी कह सकते हैं। ये बहुत भावुक होंगे मैम, बहुत ज्यादा सोचते होंगे। ज्यादा नहीं, 50%। ज्यादा 100% नहीं। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की है, तो इसमें हम क्या उपाय करेंगे कि ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। इसके फ्रेंड को लाएंगे, 2 and 5 के, सॉरी 2 and 8 के, जो दोनों के साथ अच्छी हो।
जो फ्रेंडली चार्ट है, ओके, फ्रेंडली चार्ट मैंने दिया हुआ है ना वैसे आपको। हाँ मैम। एक बार फ्रेंडली चार्ट ओपन करना जिसके पास भी है, और देखिए दोनों का कौन फ्रेंड है। मैम 5 है, राइट, 3 है, 3 और 5 ही है। 3 and 5। 2 का 3 फ्रेंड है। यस। यस मैम। 2 के साथ 3 की कैसी कॉम्बिनेशन है? एवरेज, फ्रेंड है अटैचमेंट विद मैम। फैमिली, माइट हैव प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। अब 2 and 5 का कॉम्बिनेशन चेक करो, गुड कॉम्बिनेशन, सक्सेस, वेल बैलेंस्ड, फुल ऑफ एनर्जी। अगर कहा जाए तो 2 and 5 का कॉम्बिनेशन ये, जो मैंने कॉम्बिनेशन का आपको पीडीएफ दिया ना, उसको निकाल के पढ़िएगा, उससे आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे रेमेडी किसकी करेंगे? 5 की। नेम नंबर 5 से निकाल के, चंद्र के साथ हो जाएगा जस्ट। हाँ, मैम इनके इसका पास 5 कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ठीक है। जी, बोलिए। मैम इनके पास 5 है, 3 नहीं है, तो 3 की करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ, 3 की भी कर सकते हैं, राइट, वो मैं बाद में ही आऊंगी हाँ क्योंकि बट जब पूरी डेट ग्रेड में ना बनेगी ना। 5 है, जो हाँ इनके लाइफ बिल्कुल में स्टेबिलिटी वो भी कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल इनके 3 का करने से खुद बोल पाएंगे, अपना मन का कुछ भी है वो बिल्कुल एक्सप्रेस राइट, कर पाएंगे। ठीक है। बिल्कुल राइट राइट राइट, मेरा भी इस 5 पे ध्यान नहीं गया था एक्चुअली। अब हाँ नेम पे आते हैं। नेम बोलिएगा अपना। आर्य निकलना, जे ओके, मैम पूरा नाम बताना है। हाँ बिल्कुल, राज, आर्य जे KUMARA। राजकुमारी। अब राजकुमारी। इसका निकालिए आप नंबर, नेम नंबर निकालिए। सेकेंड, याद है कुछ नेम नंबर इसका? मैम ये 5 आएगा। टोटल 5? टोटल नहीं, राज का, राजा। ओके, राज का। और कुमारी? मैं एक सॉफ्टवेयर आपको सेंड करूंगी, उससे आप 7। बहुत जल्दी नेम नंबर भी निकाल सकते हैं। 7 इक्वल टू, मैम 2 आ रहा है, 2, राजकुमारी में 2 आ रहा टोटल 2 आ रहा है, राइट? है। यस मैम। ओके, अब 2 नंबर इनके पास आ गया। अब हम ग्रेड भरते हैं। इंसर्ट, बट मैम 5 + 7 तो 12 आएगा ना, ये 12 3 + 1 3 होना चाहिए, वही मेरे को भी लगा था। एक बार चेक करिएगा। मैम आर्य जे ए है ना कि हाँ आर्य जे के है? आर्य जे। हाँ तो जे ए है तो मैम 3 आएगा। जी, ओके, ग्रिड में मैं कंप्लीट करती हूँ इसको। पहले ग्रिड कर लेते हैं कंप्लीट। 1 नहीं है, 2 3 भी नहीं, 3 and 1 दोनों नहीं है, अगेन 9 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 नहीं है, 5 है। 7 है ना मैडम? हाँ 7 है, राइट, 7 है। 2 2 ये टाइम्स खोलो दीदी। 2 टाइम्स आया ना मैडम? और अब आते हैं 8 भी है, बस और कुछ नहीं है, यही नंबर है, राइट? 2 बोले तो 3 टाइम्स। हाँ 1 2 and 2, ये 2 टाइम्स ही हम करते हैं, वो बाकी हाँ ड्राइवर का हो गया ना उसका। हाँ अब इसमें देखिए
जो इनकी ग्रिड बनी कैसी बनी, क्या जज करोगे, अच्छी है कि कमी है, क्या क्या है? मैम 2-3 टाइम्स आते होगा शायद 8 और 3 ईयर में टाइम्स कर दो, कोई बात नहीं, इसको 3 टाइम्स ड्राइवर ले में। लो। मल्टीपल 2 हो रहे हैं? मैम हाँ हुआ नहीं, क्योंकि हम 1 से लेके 10 तक और 20 और 30 का हम हमेशा एक ही बार काउंट करते हैं अगर ड्राइवर है तो सिर्फ एक बार 2 बार होगा। हाँ सही कह रहे हैं, एक ही बार काउंट। मल्टीपल 2 है, 2 से Multi- रिलेटेड इनके साथ इश्यूज होते होंगे, इमोशंस वगैरह बहुत ज्यादा है। इमोशंस, डिप्रेशन, ये इसके चांसेस। मूड स्विंग सबसे पहला स्टेप, मूड स्विंग्स। हम्म फिर अब इसके इसको आगे थोड़ा सा जाएगा आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसके आगे जाएगा डिप्रेशन, उसके आगे जाएगा तो सुसाइडल टेंडेंसी, स्टेप 4। राइट, तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। डबल 2 को, एक तो स्टेप ये होगा, डबल 2 की आप रेमेडी करोगे, शिव जी को डेली जाके जल करना है, मंडे तो करना ही करना है, डेली कर लो, बहुत बेस्ट है। 7-8 में क्या बताया था, 7-8 में क्या प्रॉब्लम होगी? पीडीएफ ऑन कर सकते हो, उसमें भी आप देख सकते हो। रिलेशनशिप इशू होगा मैम, 1 लेके आना पड़ेगा, साथ ही 1 आएगा तो करियर में भी कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो ऊपर वाला पूरा लाइन जो करियर वाला है वो भी कंप्लीटली मिसिंग है और ऊपर से नीचे 8 बैठा हुआ है। राइट, तो करियर 1 लाएंगे तो उधर करियर भी ठीक होगा और इधर रिलेशनशिप भी बैलेंस होगा। बिल्कुल, यहाँ पे हमें 1 की रिक्वायर्ड है। अब 1 कैसे आएगा ये बाद में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 है। 9 और 5 अगर आ जाए तो क्या होगा? कौन सा योग बनेगा 9-5? सागर जी बताइए जरा। शार्प माइंड होगी, हाँ शार्प माइंड होगी, सही है। शार्प माइंड होगी। हाँ। अभी माइंड है बट वो शार्पनेस नहीं है इनके अंदर, कहा जाए नहीं तो शार्प माइंड भी हो जाएगी, करेज भी आ जाएगा, डिटर्मिनेशन भी आ जाएगा इनके पावर आ पास। जाएगी। पर 9-5 का एक और नेगेटिव रिजल्ट है, बंधन योग भी बनता है। ये भी था कि नहीं था? कोई नहीं। था ना, बताइए, याद है 9-5 में क्या था? पीडीएफ ओपन कर लीजिए, बेशक से देखिए 9-5 में क्या था। बुद्धिमान योग। 9-5 Mars increase, Mercury speed, extremely sharp minded, very clever, will बिल्कुल always to बिल्कुल। look make money, good straight, very clear thought in money making scheme। यानी कि इनको 9 की पावर भी हम दे सकते बिल्कुल मैम, और अगर 1-9 का कॉम्बिनेशन देखोगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स, लीडर बनने का, डॉक्टर बनने का, इन सब चीजों का योग भी खुल जाएगा। हैं। ये नंबर मिसिंग है अभी, 1 and 9। 9। अगर मैं इनको 9 की पावर देती हूँ तो मेरे पास ये 9-7-2 भी बन रहा है, 9-7-2 भी आ रहा है। नेगेटिव हो जाएगा। 9-7-2 से क्या बनेगा? 9 ज्वाइंट नंबर पेन अगर आ मैं इनको जाएंगे, बता दी काल तो सर्प दोष का लिए भी देखा काल जाता है, सर्प दोष भी निर्माण होगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट वो भी करेगा। देखा जाता है। और 9-7 आते ही क्या नाम है, 9-7-2 में ज्वाइंट पेन रहता ही है। तो आपने ये सारी चीजें जज करके उसी के बाद आपने इनको रेमेडी देनी है। यहाँ पे समझ में आया कैसे करना है? थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है रेमेडी देना, हर चीज जज करके देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नंबर मिसिंग है तो चलो मैं ये नंबर दे देती हूँ, नंबर को पहले जज करना है। अगर वो दे रही हूँ तो उसका कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं जा रहा, और अगर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा तो प्रॉब्लम फिर इनको हो जाएगी। तो इसलिए जब आप 9 की पावर दे रहे हो तो 9-7-2
काल सर्प दोष भी बन रहा है, उसकी भी रेमेडी साथ में करवाओगे। और क्या नाम है ये इनका मून तो इन्फ्लिक्टेड है ही, अगर 9-7 का और बन गया तो मंगल और केतु में फिर कट लगने के, चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जी। तो अब हम इसे किसकी रेमेडी देंगे बताइए, कौन सा नंबर लेंगे? सूर्य की देंगे मैम, सन की देंगे। सन की ही देते हैं, लेकिन 2 and 8 अगेन, यहाँ पे 2 and 8 है तो 1 का हम नहीं दे सकते, 1 की प्रॉब्लम आ सकती है इनको। 2 and 8 है, 3 and 5 हमारे पास ऑप्शन थी, 3 हम ले आते हैं, ठीक है। तो 3 ओके, 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आ जाए बेशक से। 1 की हम सिर्फ यहाँ पे रेमेडी देंगे, 1 नंबर लाएंगे नहीं, 1 की रेमेडी देंगे इनको, सूर्यदेव की रेमेडी करेंगे। लेकिन नेम नंबर जो चेंज करना है, नेम तो क्योंकि लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, जब चेंज करते हो तो वहां पे आप 3 नंबर पे अपना नाम ला सकते हो। अब 2 नंबर है नेम ऑलरेडी, 3 आ जाते हैं ना मैडम, 5 + 7 बोले 13 12, तो 3 आ गया ना। ओके और मैम देखिए वो आप आ गए तो जस्ट इनको क्या करेंगे, नेम चेंज करने का एडवाइस देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे। 3 कारण नंबर बताता हूँ, 3 नंबर पे कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या मैम, पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और इनको क्या चाहिए। अगर ये हमारे से पैसे की समस्या लेकर आए हैं तो हम इन्हें ज्ञान का नंबर दे देंगे प्रॉब्लम तो है, पैसा नहीं आएगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बिजनेस बोले तो मैं आक्यूपेंचर करती हूँ, हाँ, तो फाइनेंशियली कहीं भी जाओ कुछ डेवलपमेंट नहीं है। बताइए सागर जी, फिर किसका उपाय देंगे हम इनको? अगर किसी से बात करे तो एक दिन अच्छा बात देखिए करते, नेक्स्ट डे ऐसा कुछ खराब हो जाता है, फ्रेंडशिप खराब हो जाती है, क्या होता है समझ में नहीं कोई। मैम 6 नंबर एक्टिवेट कर दो ना, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। 6 नंबर पे इनका नाम कर दो, 675 पूरा हो जाएगा, इच्छा पूर्ति हो जाएगी इनकी। 6 पे मैं एक्टिवेट कर दूं, ओके डन, बट 2 and 8 का ये एंटी भी है, ये भी ध्यान रखो। मैम 8 का एंटी नहीं है, अगर देखो तो इतना 8 शनि महाराज और वीनस की अगर एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाओ तो एंटी नहीं है। हाँ, फिर 2 के लिए एंटी है, बट तो यहाँ पे हमें 6 का अगर हम नंबर एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो शिव जी पे जल आपने डेली चलाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे एक्टिवेट है ऑलरेडी आपके पास, 6 हाँ, को तो हम शुक्र एक्टिवेट कर रहे कंट्रोल हैं। रहेगा, शुक्र कंट्रोल रहेगा अगर शिव जी पे डेली जल चढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। या तो आप 1 की पावर ले सकते हो कॉन्फिडेंस के लिए, नेम फेम के लिए, सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हो। हमने एक उपाय नहीं देना है, हमने 2-3 उपाय देने हैं, नेम चेंज करना है। हाँ जी मैम एक्चुअली 7-8, सिर्फ 7-8 होने से ना वो काम नहीं बन रहे इनके एक्चुअली। तभी 1 तो को देना जरूरी है। या तो 8 डबल हो, मतलब या तो 8 डबल कर दें। 8 डबल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। 8 डबल करे तो काम से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी अगर वगैरह है तो 8 डबल कर देना। जब प्रॉपर्टी का हाँ लिटिगेशन है या पैसे के लिए होना है, प्रॉपर्टी होना है तो 8 डबल करना। हर चीज बिल्कुल के लिए 8 के पीछे मत भागना, नहीं, बिल्कुल राइट, क्योंकि और डेंजर है देखो 8। 5 नंबर इनके पास है ऑलरेडी, तो 5 नंबर भी पैसों के लिए है, तो उसकी अगर इनके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो ये 5 नंबर एक्टिवेट कर लेंगे अपने आप को। 5 नंबर बेसिकली इनको जो प्रॉब्लम है नेम फेम की, मतलब कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल की। कॉन्फिडेंस लेवल किससे आएगा? सूर्य से आएगा, तो जो एक इनको नंबर पे मिसिंग है, नाम रखवा दो इनका। 1 नंबर पे आएगा, ठीक है ना। मैडम तो अब तीन आपको तीन ये तीन का रेमेडी करे तू। 3 ऑलरेडी है इनके पास, अच्छा अच्छा, है 3 है, तो ना, तो एक का ग्रिड में तो करेंगे नहीं तो दिख रहा 3-1 हो जाएगा, 3-6-2 का भी कॉम्बिनेशन बन गया, पूरी ग्रिड बन जाएगी अगर इस तरह से करेंगे तो, ठीक है ना। समझ में आया रेमेडी कैसे करनी है? दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। मैम सबसे इजी है, जो नंबर मिसिंग है ना उसका मंत्र जाप करा दो, उसका कोई हाँ साइड इफेक्ट भी नहीं है। बिल्कुल, मंत्र जाप तो आपने कराना ही कराना है, जो और मिसिंग है तो मैं उसको बता मंत्र दूं, जाप कराना ही है। कोई ये भी ना कर पाए उसका यंत्रा रख लो, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। अब आप नाम चेंज कर रहे हो तो नाम जब टोटल करते हो, जैसे कि 5 and 7, 5 7 प्लस कितना हुआ? 12 3 12। मैम नाम
कुमारी कंबाइन करना है, अलग अलग लिखना है, थोड़ा गैप देना है, वो गैप देना है। कैसा भी लिखो तुम, उससे मतलब नहीं उससे है। कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ओके ओके। ठीक है ना। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कैसा है? जब हम अच्छा है, नाम को राजा का जोड़ेंगे साम्राज्य। तो हमने डबल नंबर को भी देखना है कि उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, वो चेक करना है। चार्ट राजा मैंने रानी, दिया अच्छा। हुआ है जी। अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1 और 2 से 3 बना है तो इट मीन्स गुड। तो इसको हम रहने देंगे, आपका नाम परफेक्ट है, आपके नाम को कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है। कोई बोले तो बोल देना, मेरे को नहीं चेंज कराना। इनिशियल लगाना है, नहीं तो खाली एक राजकुमारी बोल, राजकुमारी पूरा, घर का नाम रहता है ना, और बस वो। हाँ, जहां आप लिखोगे राजकुमारी ही लिखोगे, ओके ठीक है ना। ठीक है। तो नेम आपका परफेक्ट है, बस प्रॉब्लम जो है वो ग्रिड में है, तो ग्रिड के अकॉर्डिंगली हम रेमेडी करेंगे। समझ में आया नेम के ऊपर कॉन्सेप्ट? ओके। अब किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और कोई? जी बोलिए। मोबाइल नंबर से भी रेमेडी कर ले सकते ना। हाँ, वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। मैंने सारे और औजार आपको दे दिए, और जहाँ तक आपके पास है। मेरा ये है, सही है गलत है नहीं मालूम मैडम, क्या? अगर हमारे पास जो मिसिंग है लेटर, हम्म, उस दिन मतलब उसी डेट को जिस नंबर का मिसिंग है हमारे को, वो अगर वही डेट पे हम कौन सा भी नया कार्य किया तो वो डेट भी इसमें ऐड हो जाएगा ना। वो डेट, काम जो करते हैं ना, वो एक्चुअल में हम अपने सूटेबल ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंगली करते हैं, जो हमारे ड्राइवर जी कंडक्टर के अकॉर्डिंगली सूट करे, वो दिन हम जी परफेक्ट करते हैं। बाई चांस अगर 8 नंबर मिसिंग है, 8 तारीख को हम काम कर रहे हैं और वो हमारे ड्राइवर कंडक्टर के साथ मैच ना करता हो, तो नहीं नहीं, वो तो गलत है ना, उसका हाँ उसका मैचिंग भी देखना पड़ता ना, वो हाँ भी सही है। बिल्कुल मैचिंग देखना ड्राइवर पड़ेगा। कंडक्टर ड्राइवर को कंडक्टर के साथ साथ पर्सनल ईयर भी देखना पड़ता है, पर्सनल डे भी देखना पड़ता है, अगर मैचिंग पे आ रहे हो तो। हाँ, फिर वैसे पर्सनल देख डे के और तो ग्रिड पर्सनल बनता है मंथ के वो। हिसाब से काम किया जाता है, पर्सनल डेट के हिसाब से। वो फिर लूशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट हो गया, चैलेडन वगैरह जो होते हैं। हाँ। ओके, अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैडम रेमेडी बताइए एक बार पूरा। अब रेमेडी बताएं आपको कि आपने क्या करनी है। बताने की क्या, पीडीएफ दे देते मैडम अब रेमेडी का। ठीक है ना, पीडीएफ में दे दूंगी, उसमें से आपने रेमेडी कर लेनी है। ओके। मैम एक बार गवर्नमेंट जॉब का बताना कि कैसे देखते हैं मैम, गवर्नमेंट जॉब का कि लगेगी नहीं लगेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य की प्रेजेंस होनी जरूरी है, नंबर 8 होना जरूरी है, नंबर 2 पे 3817 का भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। होनी जरूरी है। ये सारे किसका सरकार, कॉम्बिनेशन? 2, 8 और 1। सर्विस 2 8 से देखी जाएगी, सेमी गवर्नमेंट 2 से देखा जाएगा, और फुल गवर्नमेंट नंबर 1 सूर्य से। अगर सूर्य मल्टीपल हो रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत होगी, रेमेडी सूर्य की देंगे। 2 मिसिंग है या 1 मिसिंग है तो भी हम इसकी रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके मैम। अब ये आपने ग्रिड खुद स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। डेली अगर आप करोगे, एक एक चार्ट देखने बैठे हुए, तो क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ को पढ़ो, बार बार पढ़ो, आ जाएगा। जहां तक मुझे लगता है मैंने बहुत सी चीजें आपको याद करा ही दी होगी इस क्लास में। मैडम मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी का वो ये तो दीजिए सॉफ्टवेयर। जी मैं बताती हूँ उसके बारे में भी। और सब कोई कुछ ही कराया क्वेश्चन? मैम आपने। एक हाँ, एक 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 कॉन्सेप्ट को दो दो बार तीन तीन बार करा दिया, डबल डबल पीडीएफ बना बना के। ताकि याद हो जाए। मैम जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में है कि आप मोबाइल नंबर एंटर करो वो सब आ जाता है, तो ऐसा कुछ इसका नहीं है न्यूमरोलॉजी का कि हम मतलब उसमें सब लिखा आ जाए पूरा की नहीं डिटेल में? नहीं, अच्छा, इसको एनालाइज ही करना इसको पड़ेगा। एनालाइज ही करना होगा, और बेस्ट यही है कि एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज करने से प्रिडिक्शन, क्योंकि कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, कुछ प्रिडिक्शन डिफरेंट डिफरेंट भी होती है, कई बार नहीं भी मैच करती है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। अगर आप खुद एनालाइज करोगे, हम जिस पर्सन को जानते हैं, समझते हैं, जिसके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, उससे ज्यादा अटैच होंगे, तो हम उसके हाव भाव को देख के भी समझ पाएंगे
कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट सॉफ्टवेयर ये नहीं समझ पाएगा, क्योंकि फीलिंग तो हमारे अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ नंबर बता देगा, ये नंबर ये बनेगा, बट जज तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब और कोई क्लास लेनी है कि यहाँ पे हम स्टॉप करें? क्लियर हो गया? क्लियर है मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या होती है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा एनी टाइम। आज तो फेयरवेल पार्टी होनी चाहिए मैम फिर। आ जाओ। मैम आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? रोहिणी। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं शाहपुर जाट। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, आप सबका सपोर्ट मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम, सेम हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। कोई भी Usually- प्रॉब्लम हो, Thank you, कभी ma'am. भी कुछ पूछना हो, एनी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है? Thank you, ओके ma'am. मैम, थैंक यू मैम। बाय वाली डाल दो। जी। ओके मैम। बाकी सारी अपडेट आपको मैं कल तक दे दूंगी सारी, ठीक है? पीडीएफ वगैरह की सारी अपडेट दे दूंगी।